गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट बोन एंड मसल रिवाइज कराऊंगी। जैसा आप सभी को पता है कि आपकी विंटर की वजह से जो वेकेशंस लगी हुई है उसकी वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराई जा रही हैं, तो आप सभी अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे बोन्स एंड मसल्स चैप्टर फर्स्ट की, ठीक है। जैसा कि आप सभी ने सेल्स, ऑर्गन, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में सभी को पता होगा। व्हाट इज़ सेल? सेल जो है वो है बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी का भी जीवन हो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। यानी कि सेल, बहुत सारी जब सेल्स मिल जाएंगे, अ ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर जॉइन एंड फॉर्म टिश्यू एंड tissue together form an organ and the organ together form different organ system। इस तरीके से एक सीरीज़ चलेगी। यानी कि ये जो सेल है ये है इस बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत सारी सेल्स मिलके हमारा टिश्यू बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब हमारे घर कोई भी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहली जो बेसिक नेसेसिटी है हमको चाहिए ब्रिक, ईंट। वो एक ईंट, बहुत सारी ईंटें मिलके बना देती हैं हमारी दीवालों को। तो जो दीवारें हैं वो हैं टिश्यूज़, ठीक है। अब ये बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाएंगे ऑर्गन को, यानी कि एक कमरे को। और ऐसे ही वो बहुत सारे कमरे बन जाएंगे तो वो हमारा कहलाएगा ऑर्गन सिस्टम, यानी कि घर। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अब बात तो हो गई सेल की, टिश्यू की, ऑर्गन की एंड ऑर्गन सिस्टम की। यू हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन योर बॉडी दैट वर्क इन कोऑर्डिनेशन with each other for the smooth functioning of your body। अब फर्स्ट है हमारा नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है इसमें जो मेन ऑर्गन है वो है ब्रेन, नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे जो बॉडी के सारे फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखेगा हमारा ब्रेन। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। इसका जो मेन ऑर्गन है बोन्स क्या करेंगी? हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करेंगी और मूव करने में हेल्प करेंगी। थर्ड वन इज़ है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जो है वो मेन है, मसल से मिलके बना हुआ है जो हेल्प करेगा मूवमेंट में। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो मेन ऑर्गन है वो है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। अब ये क्या करेगा? ये फूड और ऑक्सीजन का कैरी करेगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में और कलेक्ट करेगा वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट्स है वो है टीथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मेन फंक्शन है ये फूड का डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मेन ऑर्गन है इसके वो है नोज़ एंड लंग्स, जो एब्सॉर्ब करेगा ऑक्सीजन को, गिव आउट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। यही प्रोसेस कहलाएगी हमारी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट वन इज़ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि इसके जो मेन ऑर्गन है वो है किडनी एंड स्किन, जो कि रिमूव करेगा वेस्ट को हमारी बॉडी से। जो भी पानी हमने पिया उसमें से हमने मिनरल, सॉल्ट को हमने एब्जॉर्व कर लिया बॉडी ने, और बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिए जाएंगे। लास्ट वन इज़ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें डिफरेंट पार्ट्स होंगे मेल और फीमेल में, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे यंग वंस को, मतलब न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होगा रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब हम सबसे पहला जो सिस्टम हमारा दिया गया है स्केलेटल सिस्टम, इसकी बात करेंगे। तो जो भी हमारी ऑल द बोन्स ऑफ अवर बॉडी फॉर्म्स अ स्केलेटल सिस्टम। जितनी भी बोन्स हैं वो सारी की सारी मिलके हमारा क्या बना देती है? स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। विदाउट द स्केलेटल सिस्टम योर बॉडी शुड हैव नो शेप।
अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी की कोई शेप नहीं होगी। द बोन्स इन आवर बॉडी कैन बी कंपेयर टू ब्रिक्स दैट गिव शेप एंड सपोर्ट टू अ हाउस। जैसे कि किसी के घर में वो ब्रिक्स होती हैं, वो हम कंपेयर कर सकते हैं किसी हाउस में जैसे ब्रिक्स होती है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है उसमें जो बोन्स है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तैयार करेंगी। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स। एट बर्थ यू हैड मोर बोन्स, बट एज यू गेट ग्रू द बोन्स जॉइन टुगेदर एंड बिकम लॉन्गर एंड लार्जर। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ द स्केलेटन की। जो स्केलेटन सिस्टम है उसका मेन फंक्शन क्या है? तो ये हमारी जो बॉडी है उसको शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। फर्स्ट गिव शेप एंड सपोर्ट। दूसरा है जो भी डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, इनको प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हेल्प टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स अटैच टू द बोन्स। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड अप ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यानी कि जो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो मिनरल है, इससे हमारी जो बोन्स है वो बनी होती हैं। द बोन्स आर नॉट सॉलिड, दे आर फिल्ड विद बोन मैरो। बोन मैरो इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब मैं ये देखो, ये है एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी जो हड्डी है बोन मैरो, उसमें इसका प्रोडक्शन होगा। यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो बनेगी वो हमारी बोन मैरो में बनेगी। द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर लिविंग एंड हैव अ रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो आज हमने बात कर ली हमारे जो स्केलेटल सिस्टम था और उसका मेन फंक्शन क्या है। अब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन की। तो आप सभी ना जो आज पढ़ाया गया इसको अच्छे से पढ़ के रखना, सर्दी का ध्यान रखना, अपनी एनुअल प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान रखना। चलो बाय बाय।